एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर अवधेश को अर्पिता की बातें याद आती है और वो खुद को अर्पिता की मौत का जिम्मेदार समझता है। तब उसे अर्पिता दिखती है, फिर वो गायब हो जाती है। फिर अवधेश कहता है, ठीक है, तुम हमसे मिलने नहीं आ सकती ना, लेकिन हम तो आ सकते हैं ना तुमसे मिलने। और फिर वो अपने ऊपर पिस्तौल तानता है। तब भौजी उसे रोकने जाती है। तब अवधेश कहता है, हमारे पास मत आइए, हम अर्पिता से मिलने जा रहे हैं। वो हमसे मिलने नहीं आ सकती ना, लेकिन हम तो जा ही सकते हैं उससे मिलने। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उसे लेकर हवेली आ जाएंगे। फिर शिखा, अम्मा और अवधेश के आदमी सब वहां पर आते हैं और सब उसे समझाते हैं। तब अवधेश कहता है कि हमारी वजह से अर्पिता हमारी जिंदगी में नहीं है, उसकी कीमत हमें चुकानी होगी। फौजी कहती है, जो कुछ हुआ वो आपकी वजह से नहीं हुआ, आप जिम्मेदार नहीं है। अर्पिता हालात का शिकार हुई है, लाइए बंदूक हमें दे दीजिए। लेकिन अवधेश मना करता है। फिर फौजी कहती है, ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो, लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं, अगर आप चले जाएंगे तो हम लोग जी के क्या करेंगे, आपकी कसम, हम अपनी जान दे देंगे। उसके बाद अम्मा व्हील चेयर से नीचे गिर जाती है। फिर भौजी के समझाने पर अवधेश जिद छोड़ देता है और अम्मा को व्हील चेयर पर बिठाता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद शिखा भौजी से कहती है, भैया ठीक तो हो जाएंगे ना, हमसे भैया की ये हालत देखी नहीं जा रही। भौजी कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया शेर है, तुम देखना बहुत जल्दी इन सब से बाहर आ जाएंगे। और भौजी शिखा को तन्मय का ख्याल रखने को कहती है। उसके बाद भौजी पंडित से कहती है, पुलिस को जितने पैसे चाहिए दे दीजिए, लेकिन इस केस की जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि इस हवेली और बबुआ जी पर कोई मुसीबत आए। उसके बाद शिखा परेशान होती है, वो सोचती है कि हम किस मुंह से तन्मय का सामना करेंगे। तब तन्मय वहां पर आता है और वो रणविजय के लिए शर्ट्स लेकर आया होता है। फिर शिखा रोने लगती है और फिर तन्मय शिखा के हाथ पर चोट देखता है और वो शिखा से पूछता है, ये चोट कैसे लगी तुम्हें। फिर शिखा उसे सच बताती है। उसके बाद तन्मय रणविजय की बॉडी को ले जाता है और अंतिम संस्कार करता है। तब तन्मय को सारी पुरानी बातें याद आती है। उसके बाद तन्मय रणविजय की अस्थि लेकर घर आता है और वो अस्थि बक्से में रखता है और वो कसम खाता है कि जब तक वो रणविजय के हथियारे को खाक में नहीं मिला देता, तब तक वो रणविजय की अस्थियों को विसर्जन नहीं करेगा। ऐसे एपिसोड देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तब तक के लिए बाय।